अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स ने कल एक ऐसे मामले पे फ़ैसला किया है जिस पे मुझे तो यकीन आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन चूँकि ये रिपोर्ट जंग और दी न्यूज़ जैसे बड़े अखबारों में शाया हुई है, तो इसलिए इस पे यकीन किए बगैर कोई चारा नहीं है। इस पे हैरानी की बात यह है कि इस स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को ये डायरेक्शन दिया है, हुक्म दिया है कि आप 11 रबीउल अव्वल को एक पार्लिमानी वफ़द की मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी को यकीनी बनाएं, सरकारी ख़र्च के ऊपर। और ये पार्लिमानी वफ़द जो है वहाँ जाएगा, चूँकि 11 रबीउल अव्वल का मौका ऐसा होता है जब ईद मिलादुन्नबी का टाइम होता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। कुछ ये समझते हैं कि ये सही रिवायत नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी मनाती है 12 रबीउल अव्वल को। तो उसी की रोशनी में इस कमेटी ने फ़ैसला किया है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके सलाम पेश करेगी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, और उसका ख़र्च हुकूमत पाकिस्तान यानी टैक्स पेयर्स के पैसों से अदा करेगी। अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाना, उस पर सलाम पेश करना, ईद मिलादुन्नबी के मौके पे जाना, उम्रा करना, ये सारी बातें तो बहुत अच्छी बात है, सवाब की बात है, और इसके बारे में किसी को भी कोई एतराज़ करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्लिमानी वफ़द ये मुतालबा कर रहा है, बल्कि हुक्म दे रहा है कि ये सरकारी ख़र्च के ऊपर हमारे इस विज़िट का एहतमाम किया जाए। और सिर्फ ट्रैवल का ही खर्च नहीं है, बल्कि वहाँ पे किसी होटल के अंदर, अच्छे होटल के अंदर रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाए, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान हाउस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर रिपेयर है, जो कि सरकारी मेहमान खाना है। तो जब तक वो तैयार नहीं होता, चूँकि उस वक्त तक तैयार नहीं होगा, तो किसी होटल में रिहाइश का भी इंतज़ाम किया जाए। कमेटी ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया है, बल्कि हुक्म दिया है कि ये जो पार्लिमानी वफ़द जाएगा उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होना चाहिए सऊदी अरब में। ज़ाहिर है सरकारी वफ़द का या स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का काम तो होस्ट गवर्नमेंट का होता है, ये तो सऊदी अरब की हुकूमत ही तय करेगी। लेकिन इन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर को ये हुक्म दिया है कि आप इसका एहतमाम करें कि ये वहाँ पे हमें सरकारी मेहमान का दर्जा हासिल होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी इस बारे में कहा है कि ये वफ़द जो है, पहले तो इसके ऊपर ख्याल था कि 7 लोग जाएं पार्लिमानी वफ़द में और वहाँ पे ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करें। लेकिन फिर कमेटी के कुछ मेंबर्स ने, एजाज़ुल हक साहब का नाम इसके अंदर बाय नेम मेंशन किया गया, कि उन्होंने कहा कि इसकी तादाद बढ़ा के 10 कर दी जाए। तो बाकी लोगों ने भी इससे इत्तफ़ाक़ किया कि 7 की बजाय 10 लोग जाएंगे पार्लिमानी वफ़द में, और सरकारी वफ़द पे जाके वहाँ पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सलाम पेश करेंगे। उन्होंने ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पहले भी ये इस तरह का पार्लिमानी वफ़द सरकारी ख़र्च पे जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करता रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हर साल ऐसा पार्लिमानी वफ़द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाए और सलाम पेश करे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और सरकारी ख़र्च पे, और उस मौके पे वो उम्रा भी अदा करे मक्का मुअज़्ज़मा में। अब ये बात, और ये भी कहा कि अगर स्पीकर साहब अवेलेबल नहीं होंगे इसको लीड करने के लिए, तो जो कमेटी के चेयरपर्सन होंगे वो इसको लीड करेंगे इस वफ़द को। और ये भी कहा गया कि ये स्पीकर साहब तो 15-15 लोगों के वफूद लेके जाते हैं, ये इसी रिपोर्ट में, जंग की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो इसलिए ज़ाहिर है ये पार्लिमानी वफ़द जो है, जो 10 लोगों पे मुश्तमिल होगा, इसके ख़र्च अगर कौमी असम्बली अदा कर देगी तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली इनका ख़र्च उठाए। अब मेरी तो ज़ाती तौर पे एक टैक्स पेयर की हैसियत से राय ये है कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरे टैक्स पेयर के पैसों से लोग अपने नवाफिल अदा करें, अपनी इबादत करें। जिसने इबादत करनी है वो अपने ख़र्च पे जाए। और क्या ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसी इबादत सरकारी ख़र्च पे या टैक्स पेयर्स के पैसों से ये करनी जायज़ भी है या नहीं है? तो मेरे ख़्याल में तो इसके ऊपर तमाम लोग जो इसके बारे में कोई राय रखते हैं वो अपनी राय दें। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ये जायज़ भी नहीं है, और शायद ये इस्लाम का तकाज़ा भी नहीं है कि आप सरकारी ख़र्च पे, सरकारी ख़र्च क्या है, वो तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं ना, और ये एक अच्छा ख़ासा पैसा खर्च होगा जिसके ऊपर हमारे जो
ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं वो बिज़नेस क्लास में तो ट्रैवल करते ही हैं कम अज़ कम, तो वो वहाँ जाएंगे तो ज़ाहिर है किसी 5 स्टार होटल में या उसके इक्विवेलेंट में रहाइश इख्तियार करेंगे, और 2-3 दिन या शायद 4 दिन का 5 दिन का ये दौरा होगा, तो वहाँ पे उनकी रहाइश के अखराजात भी होंगे, उससे अलावा अखराजात भी होंगे। ये सरकारी कामों के लिए अगर ऐसा किया जाए तो कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये तजवीज़ है कि ये हम नवाफिल अदा करने जाएंगे और सलाम करने जाएंगे, तो इसका खर्च टैक्स पेयर्स उठाएँ। मेरे ख़्याल में तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात होगी, और ये पहला मौका नहीं है कि सरकारी खर्च पे लोगों को हज के लिए, उम्रा के लिए, ज़ियारतों के लिए भेजा गया है। माज़ी में ऐसा कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन हर दफ़ा इसके ऊपर एहतजाज हुआ है, और कई दफ़ा तो इस एहतजाज के नतीजे में फिर हुकूमत ने इसका फ़ैसला वापस लिया और कहा कि एक बार सदर ममलकत पिछले टर्म में आसिफ जरदारी साहब एक बहुत बड़ा वफ़द 60-70 लोगों का लेके गए थे और उनको उन्होंने हज और उम्रा करवाया था। तो बाद में फिर इस एहतजाज की रोशनी में उन्होंने कहा कि खर्च उन्होंने अपनी पर्सनल जेब से अदा किया है। इस तरह बाज़ औक़ात सहाफ़ियों को भी कुछ इस तरह हज और उम्रे के लिए भेजा गया, उसके ऊपर भी एहतजाज हुआ, और फिर वो बहुत से सहाफ़ियों ने तो वो खर्च फिर अपने पल्ले से अदा किया, अपनी पर्सनल से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी। तो मेरे ख़्याल में ये रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। अगर इसको कानूनन अगर इसको ममनू करार नहीं दिया जाता, तो कम से कम इसके बारे में कोई करारदाद पास करे कौमी असम्बली और सेनेट, और आवाम की तरफ से भी इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए। मैं एक आम शहरी की हैसियत से मॉडेस्टली मैं अपने तौर पे इस पे एहतजाज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये काम सरकारी खर्च पे ना हो, वो अपने खर्च पे जाना चाहें, बिल्कुल उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और इसमें जो किसी मेंबर ने, अगरचे इस पे वोटिंग तो नहीं हुई, किसी मेंबर ने एतराज़ नहीं किया, और मैं हैरान हूँ कि हमारे जो मजहबी अमूर के वज़ीर साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें पूरा तावन किया जाएगा इस पार्लिमानी वफ़द के दौरे के लिए। तो वो किस बुनियाद पे उन्होंने ये फ़ैसला किया है, और क्या उन्होंने इसे काबीना से मंजूर कराया है, और क्या इसके ऊपर बहस हुई है काबीना के अंदर? मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वज़ीर साहब ने भी अपने हदूद से और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, उनको ये हक़ नहीं है कि वो इसकी मंजूरी दे सकें। और ये बाकी जो मेंबर्स थे उनमें से कितने लोगों, किसी ने अगर मुखालफत की है तो उसको भी इसके बारे में पब्लिकली इसको डिक्लेयर करना चाहिए, कम अज़ कम इस प्रेस रिपोर्ट में तो उसका ज़िक्र नहीं है। बहुत शुक्रिया।